नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। पढ़ाई में जोरदार से मेहनत कर रहे होंगे। आइए हम इसी के साथ आपके साथ कुछ मैथ के क्वेश्चन साझा करते हैं, जो सभी भर्तियों में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 23 और 10 माइनस 30 प्लस 10 का मान है। तो 23 गुणे 10 माइनस 30 प्लस 10, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 230 माइनस 30 प्लस 10। इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा 200 और प्लस 10। आंसर हमारा आएगा कितना 210। तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। तो 16 प्लस 20 का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 16 भाग 1/2 ऑफ की जगह पे क्या करेंगे हम गुणा का निशान लगाएंगे। तो यहाँ गुणा और 10 माइनस 30 प्लस 20। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 16 भाग और इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 5 माइनस 30 प्लस 20। तो ये हमारी आ जाएगी 16/5 और इसमें से हम घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा और ये 16 माइनस ये होगा 50 हमारा 5 का इसमें गुणा कर देंगे और 5 बराबर ये होगा हमारा घटाएंगे कितना माइनस का 10 में से 6 गई 4 और 4 में से 1 गई 3, तो माइनस का 34 बचेगा और 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा माइनस का 6 पंचे 30 और 4 बची तो पॉइंट लगा देंगे 5 अट्ठे 40। तो माइनस का हमारा आंसर आएगा -6.8। तो ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह के अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या करेंगे हम 96 और 10 माइनस 40 प्लस 19 भाग छोटा क्वेश्चन में सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इसमें से हम घटाएंगे 10 में से 2 गई यहाँ 8 और 3 में से 2 गई 1। अब 3 से इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 3 18। फिर 6 का इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा हमारा 76। 76 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 19। 19 में 19 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1। 1 और हम फिर इसको इधर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 960 माइनस 40 और प्लस 1। तो 960 माइनस 40 प्लस 1, तो हम इसमें से घटाएंगे 40 को तो 920 बचेगा और प्लस 1, तो बराबर हमारा आंसर आएगा कितना 921। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2। अगला क्वेश्चन 13, 26 और 52 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात कितना होगा। तो इसका एलसीएम हमारा होगा, सबसे बड़ी संख्या है इसमें कितनी 52 और इसका मासा होगा सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारा मासा, इसे काटेंगे तो कितना आ गया 13 एकन 13, 13 चौको पाउंड। तो ऑप्शन हमारा कितना आ गया चौथा नंबर डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33, 22 और 66 का लासा और मासा का अनुपात ज्ञात करने हैं। तो इसका एलसीएम और एचसीएफ होगा 66 और इसका एचसीएफ होगा 11। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा 6:1। तो आंसर नंबर होगा हमारा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अमन अपनी सामान्य चाल में 12.5% कम से यात्रा करता है तो वह 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो समय कितना लगेगा। समय क्या है। चाल बराबर तो
12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1/8। तो चाल कितनी हो गई? 8। 8 से कितनी कम हो रही है? तो 7 हो गई। समय चाल का उल्टा होता है समय, तो समय कितना हो गया? 7 से 8। तो अंतर कितने का? 1 का। 1 की वैल्यू बराबर कितनी दे रखी? 9 मिनट। तो हमें निकालने हैं सामान्य। सामान्य चाल में तो 9 को गुणा कर दिए, 9 सत्ते 63 मिनट। यही हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अमन अपनी सामान्य चाल में 20% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट देर से पहुंचेगा। उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय क्या है? तो देखते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/5। तो चाल क्या होगी? 5 से 4। समय कितना होगा? 4 से 5। तो कितना अंतर? 1। 1 के बराबर वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 10 मिनट। तो 4 की हमें निकालनी है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 10। तो ये मतलब 40। तो हमारा आंसर आएगा 40 मिनट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि P अनुपात Q बराबर 4:3 है और Q अनुपात R बराबर 5:2 है तो P अनुपात Q अनुपात ज्ञात कीजिए। तो P अनुपात Q बराबर 4:3 और Q अनुपात R बराबर 5:2। तो हमें निकालना है P अनुपात Q अनुपात R। तो 4 पंचे 20, 5 15 और 2 6। आंसर हमारा आएगा 20 15 6, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। P अनुपात Q बराबर दे रखा है 34:33 और Q अनुपात R बराबर दे रखा है 11:13। तो हमें Q की वैल्यू बराबर करना है, तो इसमें हम 3 का गुणा कर लेंगे। तो हमारा आएगा 11 तिया 33, 13 तिया 39। तो हमें निकालनी है Q अनुपात P अनुपात Q अनुपात R बराबर 34:33:39। तो आंसर यही आएगा हमारा। नंबर कौन सा है? 34 33, ऑप्शन नंबर 33। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 14,000 है। कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 9,702 है। यदि 23% और 22% के दो बट्टे दिए जाते हैं तो y का मान ज्ञात करना है। 14,000 गुणे 14,000 गुणे तो 23 छूट दे रखा है, तो ये हम 100 से कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 77 गुणे 22/100 बराबर 9,702। जीरो से जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचे 7 तिया 21 और यहाँ हो गए 60। तो 7 अट्ठे 56, 7 छंग 42, 11 एकन 11, क्या बची? 2। यहाँ हो गए 28, 11 दूनी 22, 11 छिक्का 66 और 14 निम्मा 126। तो हमारे पास बचा 22/10 बराबर 9। तो y बराबर आ गया 90। तो हम क्या करेंगे? 100 में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 55 टोपियां बेचकर 11 टोपियों के
बराबर लाभ कमाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी क्या हो जाएगा, सीपी, एसपी और प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का, 11 का। कितने रुपया में बेच रहा, 55 में। तो इसमें से घटा देंगे तो 44। तो कितने का, 11/44। तो इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, बराबर 25%। आंसर नंबर हमारा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजीव 9% के लाभ पर मोहन को पुस्तक बेचता और मोहन इसे गोपाल को 13% के लाभ पर बेचता है। यदि गोपाल के लिए 12,317 का भुगतान करता है तो राजीव द्वारा चुकाया गया क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो राजीव, मोहन, गोपाल। तो राजीव राजीव गुणे 109% लाभ हो रहा है तो ये 100 हो जाए, और 13 का लाभ हो रहा है तो ये 113 हो जाए। 100 बराबर 12,317। अगर हम इस टोटल वैल्यू का गुणा कर देंगे तो 12,317 आएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो राजीव बराबर 100 गुणे 100। तो राजीव बराबर आ जाएगा 10,000 चुकने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता है और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता है। सीपी और एसपी। पहले तो ये 100 और बेच रहा लाभ कितने का, 120। तो इसे तो हम आधा कर देंगे, 1/, क्योंकि आधे मूल्य पर खरीद रहा है, आधे मूल्य पर। तो ये तो हो गया 50 और ये उतने ही पे रहेगा 20 में। तो कितने का लाभ हो गया, 70 का। कितने पे, 50 पे गुणे 100। इसे काटो तो कितना आएगा, 70 गुणे 2 बराबर 140%। हमारा आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच देता है यदि वह उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता है और पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सीपी और एसपी। तो यहाँ से क्या आएगा, 100 से 110। इसे आधे में बेच देगा, आधे में खरीदेगा तो कितना आएगा, 50। तो ये उतना ही में बेचेगा, 110 ही में। तो इसमें कितने का अंतर, 60 का। कितने से, 50 काट दो, कितना आया, 60 गुणे 2 बराबर 120% का लाभ। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन। 12 और 25 12 और 25 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 12 और 25 के बीच की अभाज्य संख्या 13, 17, 19, 23। इन सबको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 72। तो कितना आएगा, 18 चौको 72। आंसर आएगा 18। अगला क्वेश्चन। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस किस वार्षिक दर पर 20,000 की धनराशि एक वर्ष 6 महीने में अर्धवार्षिक रूप में संयोजित किए। तो 20,000 और 23,000
152.5, 152.5 दशमलव खत्म हो जाए, इधर जीरो आ जाए, तो ये 20,000, 23,000, 25 अट्ठे 200, और ये 25 से कटेगा तो 92 61 आएगा। तो ये कितने का घन? 20 का घन। और ये कितने का घन? 21 का घन। तो 20/21 कितने पे? एक का लाभ कितने पे? 20 पे गुणे 100, कितना आया? 5%। 5% नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आद्वार्थिक दे रखा है इस तरीके से, दर परसेंट गुणे समय, दर का आधा और समय का दूना। तो ये हमारे पास 1.5 वर्ष है, तो ये हमारा समय 3 वर्ष, तो इसमें आधा आया, तो ये 5%, तो ये आ जाएगी हमारी 5%, इसका दूना करेंगे तो ये हमारी आएगी दर 10%। आंसर हमारा आएगा 10%। अगला क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, हम खपत में कितनी कमी करनी चाहिए जिससे चावल पर होने वाले व्यय की वृद्धि न हो? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 1/10। तो लाभ हो, वृद्धि हो रही तो कितनी हो गई? 1/11 गुणे 100। तो हमारा आंसर आएगा 100/11%, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 72 है, उनका गुणनफल 1728 है, तो उन संख्याओं का माशा या महत्तम समावर्तक कितना होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माशा गुणे लासा, तो 1728 बराबर माशा गुणे 72, बारह 72, और ये 144, इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 24। तो माशा हमारा आएगा कितना? 24। आंसर नंबर हमारा 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 100 है और उनका गुणनफल 500 है, तो उन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माशा गुणे लासा, तो 500 गुणे बराबर मास मासा गुणे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो मासा बराबर आ गया 5, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, यदि यदि L/J/K/5, यदि J/4 K/5 L बराबर 3, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? J/4 और K/5 और L/3, तो इसकी वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू ये, और इसकी वैल्यू ये, तो हम क्या करेंगे? L प्लस J का होल वर्ग रेशियो J प्लस K का होल वर्ग प्लस K प्लस L का रेशियो। तो L की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। J की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 होल वर्ग। के J की वैल्यू कितनी दे रखी हैगी? 4। K की वैल्यू दे रखी है 5 होल वर्ग। K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5।
एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। सात का सात का वर्ग रेशियो 9 का वर्ग रेशियो ये इधर कितना आ रहा। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। यहाँ 3 रखना है और ये होगा हमारा 5 3 8 का वर्ग। ये 49 और ये 81 ये 64 और 49 81 64 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।